आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। अभी जस्ट मैं कॉलेज से निकली हूँ, उसके बाद मैं जाके कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि पूरी रात का ट्रैवल है, तो वो कपड़े कंफर्टेबल नहीं थे फॉर ट्रैवलिंग। उसके बाद हमने जाके ट्रेन में अपनी सीट्स ले ली। वैसे अभी सब एक ही सीट पे बैठे हुए हैं बातें करने के लिए, लेकिन मैंने तो अपना बर्थ पकड़ा, अपना पिलो लिया और अपना ब्लैंकेट लेके मैं तो लेट गई। उसके बाद बस मैं डिनर करने के लिए उठी थी। लेटे-लेटे ही मैं और मेरी कज़िन आमने-सामने ऐसे बातें कर रहे थे, फिर हम दोनों एक ही सीट पे भी आ गए थे। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हमारी बातें ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बाद सबने डिनर करके अपनी-अपनी बर्थ चूज़ करी और सब लेट गए। सब आस-पास ही लेटे थे और सुबह होते ही फिर से वापस सब वहीं पे आ गए बातें करने के लिए। अभी ये सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं, सब ऑलमोस्ट सो गए हैं। मैं तो ढंग से सो नहीं पाई क्योंकि मेरी बर्थ के साइड में ही गेट था, तो सब लोग जो भी आ जा रहा था उनकी वजह से मैं सो ही नहीं पाई। सुबह उठते ही इतना प्यारा व्यू दिख रहा था हर विंडो से क्योंकि जंगल ही जंगल था, इतना प्यारा व्यू लग रहा था। उसके बाद ये वाली सीट तो मेरी फेवरेट हो गई थी। मैं तो सुबह आके इस सीट पे बैठ गई थी और उसके बाद मैं इस सीट पे उज्जैन जाके ही उठी हूँ। बहुत ही प्यारी सीट थी, यहीं बैठ के हम सब कज़न्स ने बातें-वातें की और यहाँ पे ये कज़न्स भी आपस में बातें करने में लगे हैं, मतलब मम्मी, मामा, मौसी एंड ऑल। रास्ते में ये एक नदी पड़ी जिसका नाम मैं तो नहीं पढ़ पाई। अगर आप पढ़ पाओगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन-सी नदी थी। बहुत ही प्यारा व्यू था इस नदी का। बीच में एक बोर्ड भी अभी आया था, उससे पढ़ के बताओ कि ये कौन-सी नदी है। इस नदी के बाद हम लगभग 16-17 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुँच गए उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने रिक्शा की अपने होटल के लिए जो प्री बुक था। और प्री बुक्ड होटल का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़े कि भाई रूम्स चेक करो और अपना होटल चेक करो। हमें बस सीधा जाना था और रेडी होना था। रिक्शा से हम पहुँचे अपने होटल, आई थिंक 20-25 मिनट्स हमें लगे रिक्शा से अपने होटल तक पहुँचने में। और यहाँ पे देखो इतनी गर्मी है, आप देख लो कितना पसीना मुझे आ रहा है। मतलब सहारनपुर में तो इतनी गर्मी अभी आई नहीं है, वहाँ पे तो ठंड थी, बट हम प्रिपेयर थे। फिर हम सबने रेडी होके साड़ी पहनी क्योंकि हमने डिसाइड किया था आज हम महाकाल के दर्शन करेंगे तो हम साड़ी पहन के ही दर्शन करेंगे। वो प्री प्लान था। सब रेडी वेडी हुए और फिर हम खाना खाने गए क्योंकि हमने लंच तो किया ही नहीं था। लंच करने के बाद हमें जाना था काल भैरव मंदिर और यहाँ पे आप सुनो। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं महाकालेश्वर नहीं जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। तो वो तो काल भैरव जा रहे हैं। हम काल भैरव जा रहे हैं, सॉरी। ओमकारेश्वर ना 150 किलोमीटर होता है। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या कहाँ पे है, बट फिर भी हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था जहाँ से हमें लेना था प्रसाद चढ़ाने के लिए काल भैरव को। और बहुत लंबी लाइन थी, मतलब एक छोटे से एरिया में ही ऐसे ये बैरिकेड लगा लगा के बहुत लंबी ऐसे राउंड जिगजैग करके बहुत लंबी लाइन बनाई हुई थी और बहुत टाइम लगा हमें यहाँ लाइन में भी। स्टार्टिंग में लगा कि भीड़ नहीं है, लेकिन जब आगे पहुंच गए मंदिर के पास तो काफ़ी भीड़ थी। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि कोई भी लाइन के बीच में नहीं घुस सकता था। कोई भी यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जा रहा था क्योंकि ये चीज़ें मंदिर में बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने दोबारा से रिक्शा करी और हमें जाना था गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ कालिका मंदिर भी पास में ही था, एक छोटा सा मंदिर था, बहुत ही सुंदर, और वहाँ पे कुछ भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम पहुँचे हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर में हमें आज शाम की आरती देखनी थी और जब हम पहुँचे तब इतनी भीड़ नहीं थी। हमने बहुत ही आराम से हरसिद्धि मंदिर में माता के दर्शन किए। वहीं पे एक गणेश मंदिर भी था और एक शिव जी का मंदिर भी था, हमने वहाँ पे भी दर्शन किए। और उसके बाद आप देखिए ये कैसे दिए जैसी एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये जलने के बाद तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये लोग अभी कैसे इसके ऊपर फटाफट चढ़ के एक एक दिया जलाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। बहुत ही प्यारा, मतलब मेरा तो मन ही ऐसा कर रहा था ना कि बस यहीं पे ही रहूं, ये इतना प्यारा लग रहा था। और जो यहाँ का साउंड था, मतलब जो यहाँ पे आरती हो रही थी, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगी कि वो आरती भी कितनी अच्छी थी। बट अभी आप ये देखो ये कैसे इतने ऊपर चढ़ के और एक मशाल जैसा कुछ लिया हुआ है, उससे एक एक दिया जला रहे हैं। मतलब ये कितना स्लिपरी भी हो रहा होगा, ऑयल भी होगा इस पे, ये कैसे चढ़ रहा है, मतलब ये तो भाई भगवान की कृपा है, ये सब कैसे हो जाता है। जिस टाइम हम इस मंदिर में पहुंचे थे उस टाइम ये इन दियों में बत्ती रख रहे थे, तो लगभग 1 घंटे का ये प्रोसीजर था। पहले इन्होंने बत्ती रखी, फिर बहुत टाइम वेट भी किया बीच में, बाकी सारे सिस्टम मतलब जो भी ये कर रहे होंगे प्रिपेयर, आई डोंट नो। उसके बाद इन्होंने ये दिए जलाने शुरू करे। इसका आई थिंक 7 बज रहे थे, 7 बजे की आरती का टाइम था। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी का जो मंदिर था उसमें हम पहुंचे, वहां पे बड़ी अच्छी आरती हो रही थी। मैं भी आपको सुनाऊंगी कितनी अच्छी आरती थी। और सब लोग इसी की वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, हर कोई। आप देखो हर कोई अपना फोन लेके बस ये मंदिर और हरसिद्धि मंदिर की वीडियो बनाने में लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा व्यू था ये।
अब आप यहाँ की आरती सुनो। उसके बाद यहाँ चारों तरफ ये मंदिर की घंटियों की आवाज़ इतना अच्छा फील करा रही थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद ये गणेश जी के मंदिर की आरती के बाद हर सिद्धि मंदिर में आरती होनी थी, वहाँ पे भी सेम यही ढोल नगाड़े बजने वाले थे। और अब सब यहाँ से निकल के हर सिद्धि मंदिर में पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ पे फिर से आरती स्टार्ट हो गई है गणेश जी के मंदिर। ये क्या एनर्जी थी भाई, मतलब मजा ही आ गया। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है लाइव। और उसके बाद सब हरसिद्धि मंदिर के सामने आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम आरती होनी थी हरसिद्धि माता की। और ये दिए अभी तक जल रहे हैं और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा, इतनी खुशबू फैली हुई थी सब जगह, धुआं धुआं, बहुत प्यारा लग रहा था। हरसिद्धि माता मंदिर से निकल के हमने की पेट पूजा और हमने यहाँ खाए समोसे छोले। और पता नहीं यहाँ पे हर जगह इतना स्पाइसी खाना क्यों था, मैं बिल्कुल भी स्पाइसी खाना नहीं खाती हूँ। और वो खाने के बाद हम लोग निकल पड़े बाजार की। गाइस अब हम जा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर एंड अभी दूर से ही देख रहे हैं, इतना सुंदर है ना, दूर से तो पास से तो पता नहीं कितना सुंदर होगा। चलते चलते हम पहुंच ही गए फाइनली महाकाल कॉरिडोर। काफी चलना पड़ा वैसे, बट ये बहुत ही सुंदर था, यहाँ के सारी थकान ही उतर गई। और फिर महाकाल कॉरिडोर में हमने थोड़ा चलने के बाद फोटोज वोटोज ली। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत ही, मतलब ये तो रात को तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही थी इसको देख के। स्वर्ग देखा नहीं है बट क्या पता ऐसा ही हो स्वर्ग। यहाँ पे ये देखो महाकाल के अलग अलग रूप दिखाए हुए हैं। और जितनी भी महाकाल ने जो जो भी किया है, जैसे कि समुद्र मंथन वगैरह, ये सब भी यहाँ दिखा रखा है। सप्तऋषि मंडल एक था, बहुत कुछ था यहाँ पे देखने के लिए। पूरा तो हम देख भी नहीं पाए क्योंकि हमें देखनी थी महाकाल की शयन आरती। और शयन आरती के लिए हमें 10:30 पे वो शयन आरती होनी थी, बट ये बोला गया था कि 9:40 तक, 9:50 तक वो गेट बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमें ये बात पता चली, हम तो इतनी तेज भागे। यहाँ पे पूरा मार्केट था, आप जो जो खाना पीना है सब था उसके लिए। फिर हमने बस आइसक्रीम ली और बस उसके बाद तो हम भागे इतनी तेज। और बस यहाँ पे भी ऐसे ही था, ये जिगजैग जिगजैग करके लाइनें बनाई हुई थी और हम अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद पहले हमने दर्शन किए, उसके बाद आरती के लिए, शयन आरती के लिए हम लाइंस में लग गए। और वहां पे मतलब इतना अच्छा था ना कि पीछे से भी दर्शन बिल्कुल साफ हो रहे थे महाकाल के। और हम बहुत पीछे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन यहाँ से भी इतने अच्छे दर्शन हो रहे थे। मैं भी आपको भी दिखाऊंगी पास से, कितना सुंदर लग रहे थे। मतलब महाकाल इतने सुंदर लग रहे थे कि नजर ही नहीं हट रही थी। और इतने पीछे से भी हमें दर्शन हो रहे थे। अभी देखो आपको भी दर्शन हो रहे होंगे महाकाल के सामने। और अभी आप सुनना यहाँ पे आरती कैसे होती है। और आरती से पहले जो जयकारे लग रहे थे महाकाल के, मतलब मन ही खुश हो गया। यहाँ पर आरती हो रही है महाकाल की और डमरू लगातार बज रहे हैं। और ये शयन आरती है। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर हमने प्रसाद लिया और वापस हम चले गए अपने होटल। और बस भी इतने थके हुए थे कि कहाँ लेटे हुए हैं पता ही नहीं चला। और डे 2 और डे 3 का ब्लॉग भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। जय महाकाल।
ये लोग जो यहाँ डमरू बजा रहे हैं, ये यहाँ पर महाकाल की सेवा के लिए डमरू बजा रहे हैं। ये कुछ भी चार्ज नहीं करते, किसी से कोई भी पैसा नहीं लेते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर आरती संपन्न होने के बाद फिर से महाकाल के दर्शन करके हम चल दिए बाहर। बाहर ही प्रसाद मिल रहा था, बाहर से हमने प्रसाद लिया और फिर हम होटल चले गए और जाकर बस सो गए। जय महाकाल। और आप सब भी उज्जैन ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा आपको। जय महाकाल।